चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द फ्री लर्निंग क्लासेस एंड प्रीवियसली शायद 6 डेज कंप्लीटेड राइट। प्रीवियस वीक हमने जो स्टार्ट किया था फिजिक्स में, ठीक है, अभी फिजिक्स मतलब कर रहा हूँ, उसके बाद फिर केमिस्ट्री अपलोड कर लूँगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल 6 डेज गैप हो गया था। मैं बताया भी था कि प्रॉब्लम क्या था, ड्यू टू माई कंटिन्यूस क्लासेस अराउंड 12 to 13 आवर्स पर डे एंड तबीयत भी बहुत ख़राब हो गया था बीच में, तो नो इशू, अभी से तो स्टार्ट हुआ है तो ठीक, विल ट्राई टू कंटिन्यू। ओके, तो हम कूलम्स लॉ कंप्लीट किए थे ना, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किए थे एंड कूलम्स लॉ वो भी कंप्लीट हो गया था। डिपेंडिंग ऑन द मीडियम, व्हाट डू मीन बाय परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये सारे के सारे कंप्लीट हो गया था, वो पूरा कंप्लीट हो गया था। ओके, तो कूलम्स लॉ हमारा क्या था बता दो बेटा। अच्छा, F इक्वल टू, मान लो यहाँ पर चार्ज दिस वन इज योर Q1, दिस वन इज योर Q2, बीच में आपका डिस्टेंस कितना हुआ R, तो सिंपल सर दिस वन विल बी K इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई कितना बना वो R स्क्वायर। तो ये एयर में है, ये था ना परमिटिविटी इन एयर, ठीक है। ओके, एक मीडियम अगर ले लोगे तो बचेगा क्या ना, 1/4 पाई, ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो डिवाइड कर लोगे तो क्या बनेगा आपका एफ एयर डिवाइडेड बाई एफ मीडियम, ठीक है। एफ एयर डिवाइड बाई एफ मीडियम इक्वल टू सिंपल एप्सिलॉन आर, दिस वन डिवाइड बाई दिस वन, तो ये पूरा कट जाएगा। कट जाने के बाद आपका क्या रहेगा, ये भी कट जाएगा, 1/एप्सिलॉन आर, 1 डिवाइड बाई 1/एप्सिलॉन आर, तो ऊपर जाएगा तो ये आएगा। इसको के भी लिखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एयर में सबसे ज़्यादा होता है एफ एयर इक्वल टू के टाइम्स एफ मीडियम। तो एफ मीडियम में जो भी है, मान लो वाटर लिया, कुछ भी ले लो, तो उसमें क्या होता है आपका जितना भी होगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो तो अब एयर में मिल जाएगा, नो इशू, ये पता है आपको, ठीक है ना। तो एफ एयर बाई एफ मीडियम इक्वल टू सिंपल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा, ये कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर मैंने मतलब क्या है वो मैंने प्रीवियस बहुत दिन पहले मैंने कंप्लीट किया था वेक्टर, ठीक है, 11 चैप्टर का। ये बोला था कि मतलब जो भी आप चैप्टर करोगे उसमें वेक्टर इज कंपलसरी, वेक्टर तो रहेगा ही रहेगा। वेक्टर यू कैन नॉट अवॉइड वेक्टर को अवॉइड नहीं कर सकते पूरे के पूरे फिजिक्स में, चाहे वो 11th का हो या 12th का हो, वेक्टर आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर भी हम देख लेते हैं यहाँ पर बेटा, चलो एक बार रिपीट कर लेता हूँ बेटा। यहाँ पर सपोज मान लो दिस वन इज योर एक्स एक्सिस, दिस वन इज योर वाई एक्सिस। यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ले लिया, लेट्स से बेटा P, एंड यहाँ पर O हो गया, दिस इज द OP वेक्टर। मान लो यहाँ पर कुछ पॉइंट दे दो, लेट्स से दिस वन इज योर बेटा x1 y1 और xy, सिंपल। तो ये R वेक्टर आपका क्या बन गया, x i कैप प्लस ऑफ y j कैप। अरे नहीं पता x एक्सिस में वैल्यू कितना, अरे यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो बेटा। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x है एंड यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस y है। तो x एक्सिस में डिस्टेंस x है तो आपका डायरेक्शन i कैप यूनिट वेक्टर लगता है, डायरेक्शन इज डिफाइंड बाय द यूनिट वेक्टर। एंड इसमें आपका y है तो यूनिट वेक्टर आ गया j। ये हो गया था, किया था हमने, ठीक है। ओके, यहाँ पर जो OP वेक्टर बना बेटा, OP वेक्टर इस दिस वन इज योर R वेक्टर इज इक्वल टू x i कैप प्लस ऑफ y j कैप, दिस इज नोन एज पोजिशन वेक्टर, बताया था। दिस इज नोन एज क्या है बेटा, पोजिशन वेक्टर। पोजिशन वेक्टर इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, ऑरिजिन। अगर ऑरिजिन को छोड़ के और भी जो भी लाना है आपको ले दो। यहाँ पर मतलब मान लो यहाँ पर A पॉइंट है, यहाँ पर B पॉइंट है, ये मान लो बेटा R1 वेक्टर है, ये मान लो आपका R2 वेक्टर है। बोथ R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर आर पोजिशन वेक्टर्स, ठीक है। ये दोनों का दोनों क्या है, पोजिशन वेक्टर। क्यों बेटा, ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में डिफाइंड हुआ है। सर अभी मान लीजिए ये निकालना है आपको, आ रहा है समझ में। अच्छा, ये मान लो बेटा डेलर है, सर डेलर ऐसे क्यों लिया, ऐसे भी ले सकते थे, हाँ ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो। तो A से B जा रहे हो तो A से डायरेक्शन लगेगा। अभी देखो R1 प्लस ऑफ डेलर इक्वल टू क्या बनेगा आपका R2, क्योंकि दिस वन प्लस ऑफ दिस वन इक्वल टू दिस वन, बिकॉज ये रिजल्टेंट है। तो डेलर इक्वल टू क्या बन गया फिर, तो डेलर इक्वल बन गया सर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। दिस वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये भी पता है आपको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आ गया समझ में। ये क्या होता है आपका, ओरिजिन में जो वेक्टर डिफाइंड होता है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दैट वेक्टर इज नोन एज पोजिशन वेक्टर। एंड ओरिजिन को छोड़ के और कहीं पर भी आप डिफाइन कर लो तो वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये है, आ गया आपका आइडिया आ गया। अभी देखो, तो यहाँ पर कूलम्स लॉ डिफाइन करेंगे। कूलम्स लॉ में आपका दोनों चार्ज चाहिए, पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज ही ले लेते हैं। देखो यहाँ पर वही सेम ही करेंगे क्योंकि वेक्टर फॉर्म बेटा, दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस। सर मान लो ये A पॉइंट है
तो यहाँ पर चार्ज मैंने कौन सा वाला प्लेस किया, Q1 सर, और यहाँ पर Q2 है B पॉइंट में, तो यहाँ पर चार्ज मैंने क्या लिया बेटा, Q2 लिया। ठीक है, अभी मान लो ये हो गया बेटा R1 वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, OA वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर, R1 वेक्टर ले लिया मैंने, एंड यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक बेटा R2 वेक्टर ले लिया। हाँ सर ठीक है, ओके। नाउ सर यहाँ से यहाँ तक मुझे निकालना है, करेक्ट। ये A से कहाँ तक जाओगे, B, मतलब यहाँ पर फोर्स किसके ऊपर बेटा, B के ऊपर ड्यू टू A। आगे समझ में, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, इसके ऊपर इसके थ्रो से कितना फोर्स लगेगा। अरे रिपल्सन हो रहा है, क्यों, आप पॉजिटिव लिए हो सर, नेगेटिव लेते तो अट्रैक्शन होता। आ रहा है समझ में, लेकिन हम यहाँ पर क्या लिए हैं, पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, तो ये इसको रिपेल करेगा कितना फोर्स से, मान लो FBA, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, B के ऊपर A के वजह से कितना फोर्स लग रहा है। आ गया समझ में, ठीक है, ये आपका DLR बन गया। ये सर ये तो हमें पता है, अभी तो समझाया आपने। हाँ ठीक है, दिस वन प्लस दिस वन इक्वल दिस वन। हाँ ठीक है सर, तो यहाँ पर डेलर वेक्टर कितना आ गया सर, डेलर वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस ऑफ ये बन गया R1 वेक्टर, करेक्ट। ओके, नाउ सर अभी देखिए फोर्स देखना है हमें, तो फोर्स इक्वल टू सर हमें पता है K होल इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ये क्या है, डेलर, तो डेलर का क्या बनेगा आपका, वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अरे आ गया समझ में सर, यहाँ पर तो वेक्टर सिंबल दिया है, यहाँ पर फिर आर कैप ले लो, नहीं अरे आएगा नहीं, आ गया, क्यों, बिकॉज ए वेक्टर इज डिफाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल इज बेटा उसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है एंड इट डिफाइंस द डायरेक्शन। ये किसको डिफाइन करता है, डायरेक्शन को डिफाइन करता है। ठीक है, ओके, सो नाउ इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बेटा। देखो Q1 स्केलर, ये भी स्केलर, ये इसमें आपका मैग्नीट्यूड आ गया, तो ये भी स्केलर, मुझे वेक्टर चाहिए तो डायरेक्शन दे दिया आर वेक्टर, मतलब आर कैप। ठीक है, आर कैप क्या है देख लो, सो दैट इज इक्वल टू K इंटू सर Q1 Q2 डिवाइड बाई ये बन गया सर डेलर वेक्टर का स्क्वायर। आर कैप मतलब देखो ए वेक्टर, ए कैप इक्वल टू कितना बना, ए वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये बनेगा आपका डेलर वेक्टर डिवाइडेड बाई डेलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सिंपल। तो आ गया, तो K इंटू सर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ये बनेगा आपका डेलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू डेलर वेक्टर, और ऐसे भी लिख सकते हो आप K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R2 माइनस ऑफ R1। अरे आ गया कि नहीं, ये किसका वैल्यू निकाला आपने, FBA। बेटा आ गया समझ में, कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला और पुट कर लिया, आ गया। ठीक है सर, सिमिलरली अच्छा सर यहाँ से यहाँ तक आपने लिया, सर मैं चाहता तो यहाँ B से A तक भी ले सकते थे। हाँ इट इज पॉसिबल, तो A के ऊपर B की वजह से तो क्या होगा, FAB इक्वल टू सेम रहेगा बेटा K इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या बनेगा आपका, अभी देखो यहां था तो R1 R2 माइनस R1 हो रहा था, इस तरफ जाएगा तो R1 माइनस R2 बनेगा, यही तो है। तो R1 माइनस ऑफ R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इंटू ये वेक्टर है बेटा, मैग्नीट्यूड नहीं है, वेक्टर है। ठीक है, दिस वन इज बेटा R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर। एक चीज आपको पता चल जाएगा, क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर नेगेटिव हो सकता है तो ये बनेगा, नहीं तो ये बनेगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर R2 माइनस R1 है, यहाँ पर सॉरी ये R1 होगा ना, सॉरी ये R2 माइनस R1 वेक्टर हो गया बेटा, यहाँ पर R1 माइनस R2 है बेटा, कुछ दिख रहा है सिमिलरिटी। हाँ सर, यहाँ पर अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो ये बनेगा आपका, आ गया। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो FAB इक्वल टू माइनस ऑफ FBA। बेटा दिस obeys the Newton's third law, each and every action has equal and opposite reaction, third law of Newton। तो Coulomb's law obeys what, Newton's third law। ठीक है, आ गया, क्विक लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, इजी है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, वेक्टर वेक्टर ओनली वेक्टर बेटा, कूलम्स लॉ में जितने भी आता है पूरा वेक्टर ही आता है और कुछ नहीं आता। हो गया, क्वेश्चन करें, चलो ठीक है।
चलिए क्वेश्चन में क्या दिया है पहले देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, 3 इक्वल चार्जेस मैग्नीट्यूड Q, 3 इक्वल चार्जेस मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा Q, आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस of an equilateral triangle of side L, ठीक है। How can the system of charges be placed? How can the system of charges be placed in equilibrium? ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लो बेटा। 3 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L। हाउ कैन द सिस्टम ऑफ चार्जेस बी प्लेस्ड इन इक्विलिब्रियम? नहीं आया समझ में? ओके, पहले समझ लेते हैं बेटा। अच्छा, इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है बेटा? बैलेंस। मतलब वहां पर जो नेट फोर्स होता है वो कितना होता है? 0 होता है। नहीं आया समझ? बैलेंस, ये हो गया बैलेंस? नहीं हुआ? हाँ हो गया। देखो ये बैलेंस है, मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा बेटा? 0। ओहो, आ गया मुझे। तो यहां पर आपको पहले फिगर कर लेते हैं बेटा। यहां पर ये सर मान लीजिए आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है। ओके, यहां पर भी Q है, यहां पर भी Q है, यहां पर भी बेटा Q है, सही है। ओके, यहां पर 60 डिग्री, यहां पर भी 60 डिग्री, यहां पर भी 60 डिग्री, करेक्ट। सर यहां पर टोटल फोर्स जो है, नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्जेस, कौन सा बेटा? A B C इक्वल टू कितना होगा? 0। तो सर A B C में जितना आपका क्या आएगा? फोर्स आएगा, वो आपका टोटल 0 होगा। अच्छा ये बताओ, तो यहां से तो आपका 0 नहीं आएगा, तो आपको दूसरा चार्ज लेना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, नेगेटिव अगर आएगा तो अट्रैक्शन होगा। यहां पर सारे के सारे क्या है बताओ? अरे क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में तो रिपल्सन होता है। यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स है जो आपको कैंसिल करेगा जो रिपल्सिव फोर्स को, नहीं है। सो दैट्स व्हाई यू नीड एन एक्सटर्नल चार्ज टू मेक दिस 3 इन इक्विलिब्रियम। तो आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट चाहिए, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट नहीं, एक्सटर्नल कुछ चाहिए चार्ज, जो कि आपका क्या करे? नेट फोर्स को 0 करे। यहां पर देखो बेटा सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली आपको क्या चाहिए? नेगेटिव चार्ज। तो -Q + Q कैंसिल हो जाएगा। अभी निकालेंगे कि कितना आपका चाहिए नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अभी बताओ, जो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसका जो बैलेंस पॉइंट आता है कहां पर आता है? सेंट्रोइड। नहीं आया समझ में? अरे उसका सेंट्रोइड में है बैलेंस पॉइंट, ठीक है ना। ये मान लो बेटा सेंट्रोइड में ना बना दिया, देखो ये जी, ठीक। अरे आगे है कि नहीं? तो सेंट्रोइड में कितना होता है आपका? सेंट्रोइड में बैलेंस होता है। अभी यहां पर जो चार्ज प्लेस करोगे आप, वो क्या होगा आपका? नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों? बिकॉज सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो यहां पर नेगेटिव नहीं लगाओगे तो फिर बैलेंस कैसे होगा? तो इसीलिए यहां पर आपको नेगेटिव चार्ज चाहिए। कहां पर? सेंट्रोइड में, क्योंकि सेंट्रोइड उसका बैलेंस पॉइंट होता है। सभी का बैलेंस पॉइंट कुछ ना कुछ होता है कहीं पर भी। देखो यहां पर ये पेन का यहां पर है ना, थोड़ा इधर ना थोड़ा इधर। सिमिलरली राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, तो उसका जो सेंटर आता है वो कहां पर आता है आपका? कहां पर आता है? मीडियन का इंटरसेक्शन सेंट्रोइड, करेक्ट। अरे आगे है कि नहीं? ओके, तो हमें क्या करना है बेटा? तो यहां पर मान लो बेटा मैंने क्या लिया? Q चार्ज लिया। जो भी निकलेगा वो आपका माइनस में आएगा, ठीक है। तो अगर ये Q चार्ज प्लेस करोगे तब ये तीनों का तीनों सिस्टम क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम में आएंगे। अभी देखो, मान लो देखो सर ये C है, A एंड C के बीच में क्या होगा? सर रिपल्सन होगा। तो
ए के वजह से सी के ऊपर फोर्स एफ सी ए, सिमिलरली सी के ऊपर वी के वजह से फोर्स कितना आएगा बेटा, यहां पर आ जाएगा एफ सी बी। ओके सर, लग गया आपका, ठीक है, ओके तो निकल गया। तो सी के ऊपर आपका नेट फोर्स क्या बना गया फिर सर, इन दोनों का रिजल्टेंट, अरे नहीं आया, आ गया ना, इसका फोर्स कितना एफ सी बी, इसका फोर्स कितना एफ सी ए, और तो कहीं पर नहीं है। तो ये इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरफ से आएगा, दिस इज द एफ रिजल्टेंट ऑफ एफ सी बी एंड एफ सी ए। आ गया समझ में, मतलब ये एफ रिजल्टेंट किसका आएगा बेटा, एफ सी बी प्लस ऑफ एफ सी ए। आ गया समझ में, ओके सर अभी क्या करना है, तो यहां पर फोर्स निकल गया इन दोनों के चार्ज की वजह से इसके ऊपर, अभी जो प्लेस किया है यहां पर, तो सी एंड जी के बीच में जो भी आपका फोर्स आएगा वो इक्वल होगा इससे। नहीं, फोर्स कैसे जीरो होगा, नहीं आया समझ में, मुझे इक्विलिब्रियम चाहिए। मतलब देखो इन दोनों की वजह से मैंने यहां पर फोर्स निकाल दिया, टोटल रिजल्टेंट निकाल दिया। अभी इनके बीच में जो भी फोर्स निकलेगा वो आपका इक्वल होगा इससे, तभी तो बैलेंस बनेगा। नहीं आया समझ में, यही है, ये मान लो ये पॉइंट है, तो इस तरफ जितना फोर्स इस तरफ उतना फोर्स, तो आपको क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है। तो यहां पर सर आ गया मुझे एफ सी जी भी निकालना पड़ेगा। तो एफ सी जी शुड इक्वल किसको, एफ आर, और इसको इस तरफ ले आओ तो इक्वल टू क्या बनेगा, जीरो। अरे इक्विलिब्रियम मतलब दोनों सेम होंगे, दोनों साइड में एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, और अगर एक साइड में ले आओगे तो टोटल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आ गया समझ में, अभी निकालो फिर, आ गया, ओके नो प्रॉब्लम। सर एफ सी बी एंड एफ सी ए क्या सेम है, हाँ सर सेम है, क्यों बेटा, डिस्टेंस ए मान लो, यहाँ पर भी ए है यहाँ पर भी ए है, तो डिस्टेंस सेम बेटा, चार्ज भी सेम, तो यहाँ पर आप डाल सकते हो k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, यहाँ पर भी k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, तो ये बनेगा 2k इंटू क्यू स्क्वायर कितना बना बेटा, बाई ए स्क्वायर। आ गया समझ में, अरे बेटा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर Q था यहाँ पर Q था, क्यू स्क्वायर बाई आर ए स्क्वायर, साइड कितना लिया मैंने ए, ठीक है, ओके नाउ तो ये बन गया एफ आर बन गया। सर एफ सी जी निकालेंगे, ओके एफ सी जी इक्वल टू यहाँ पर कितना बेटा, k इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, यहाँ पर डिवाइड बाई सर आर, आर पता चल जाएगा आपको, हाँ होगा, देखो यहाँ पर ये क्या है, मीडियन है बेटा, तो मीडियन मतलब ये बाइसेक्ट करेगा इस साइड को, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना बना, a बाई टू, करेक्ट। ये एंगल कितना दिया है बेटा, 60 डिग्री दिया है, तो ये आपका बी बेस है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है, तो ये आपका क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। तो अभी बताओ ये आपका बेस हाइपोटेन्यूस में किसका रिलेशन है बेटा, कॉस थीटा, तो कॉस 60 इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूस, तो a बाई टू डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस क्या है बेटा, जी सी, कॉस 60 का वैल्यू हाफ सर, तो हाफ इक्वल टू ये बन गया सर a डिवाइडेड बाई 2 जी सी, तो 2 2 कट गया बेटा, तो जी सी इक्वल टू कितना बना, गलत हो गया क्या, अरे 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 हाँ गलत कर लिया मैंने, क्या गलत किया बेटा, ये 60 नहीं है, हाफ है ना ये, तो ये 30 बनेगा आपका। आ गया समझ में, नहीं आया बेटा, ये आपका परपेंडिकुलर तो बाइसेक्ट करता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, एंड ये जो आपका दूसरा वाला मीडियम जो मीडियन था, तो एंगल कितना कितना बनेगा, इक्विलैटरल मतलब हाफ हाफ बन जाएगा, ये 30 होगा ये 30 होगा, तो cos 30 लगाओ आप, तो cos 30 इक्वल टू b बाई एच, a बाई टू डिवाइडेड बाई क्यू सी, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3 बाई टू, √3 बाई टू इक्वल टू a डिवाइड बाई 2 क्यू सी, 2 2 कट गया बेटा, तो क्यू सी इक्वल टू कितना बना, a बाई √3। आ गया समझ में, अरे आ गया कि नहीं, ठीक है, a बाई √3 बन गया। अभी डाल दो फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर क्यू क्यू डिवाइड बाई सर a बाई √3 का स्क्वायर, तो फिर इक्वल कर दो यहाँ पर, एफ सी जी के इंटू कैपिटल क्यू स्मॉल q डिवाइडेड बाई a डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर इक्वल टू एफ आर कितना बन गया बेटा, 2k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ये बन गया a स्क्वायर, तो ये k कैंसिल आउट बेटा, ये √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 3 कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई स्मॉल a स्क्वायर बेटा। आ गया समझ में, √3 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 3 बनेगा आपका, इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट, एक क्यू कैंसिल आउट, तो कैपिटल Q इक्वल टू कितना बना, 2q डिवाइड बाई 3, ये ऑब्वियसली किस में होगा, माइनस में, तो अगर माइनस 2q बाई 3, ठीक है, माइनस 2q बाई 3, गलत नहीं है तो देख लो और एक बार, गलत है, गलत है,
हाँ, अरे 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 छूट गया एक चीज़। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? अरे यार, एफ आर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एफ सी बी स्क्वायर प्लस एफ सी ए स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू एफ सी बी एफ सी ए कॉस 60। ये रिजल्टेंट का फॉर्म ने क्या किया? वेक्टर में डायरेक्ट ऐड कर लिया, डायरेक्शन तो नहीं था, तो कैसे ऐड किया आपने? आगे समझ में? कुछ नहीं है, यही है। तो ये दोनों सेम है, हाँ ये दोनों सेम है, तो ये बनेगा 2f सी बी स्क्वायर, मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, ये ठीक है, ये ठीक है। 2f सी बी स्क्वायर कितना बना बेटा? 2fr इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2f सी बी स्क्वायर प्लस ऑफ यहाँ पर भी 2f सी बी स्क्वायर कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 2 कट गया ये, तो ये बनेगा आपका रूट ओवर ऑफ 3f सी बी स्क्वायर। हाँ, सो दैट इम्प्लाइज ये बनेगा बेटा √3f सी बी। ठीक है, एफ सी बी का वैल्यू अभी निकाला था आपने। क्यू बताओ कितना? k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। हाँ, अभी डाल दो, तो ये बनेगा आपका k इंटू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई ए बाई √3 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू इस तरफ कितना निकला बेटा? √3 इंटू के इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, के कैंसल आउट, एक क्यू कैंसल आउट, तो ये यहाँ पर हो गया बेटा, ये ऊपर जाएगा, तो q इंटू 3 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू √3q डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इसका कैंसल आउट, तो यहाँ पर बेटा आपका कैपिटल Q इक्वल टू √3q डिवाइड बाई 3, तो ये बनेगा q डिवाइड बाई कितना? √3। ये अब माइनस आ गया। गलती कहाँ पर हुआ था बेटा? हमने डायरेक्टली ऐड कर लिया था। रिजल्टेंट कैसे निकलता है? a एंड b का रिजल्टेंट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमने ये नहीं डाला था, हमने डायरेक्ट ऐड कर लिया, तो ऐड करने पर वेक्टर निकलेगा ना, थोड़ी ना आपका रिजल्टेंट निकले, सॉरी मैग्नीट्यूड निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसीलिए यहाँ पर गलती हुआ था। और तो ठीक है, ट्राइंगल दिया था, ट्राइंगल में आपको पूछा है कैसे ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेंगे अगर सेम चार्ज है, तो मुझे पता है सर ये तीनों के तीनों अगर पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव चार्ज चाहिए इक्विलिब्रियम लाने के लिए। कहाँ पर प्लेस करना है? जहाँ पर बैलेंस होता है ट्राइंगल, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो सेंटर में होता है, सेंटर मतलब सेंट्रोइड में, तो सेंट्रोइड में डाल दिया, इसके लिए फोर्स निकाला, इसके लिए फोर्स निकाला, दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया, तो ये बन गया आपका। अभी फिर क्या करना आता है आपको? ऐसा ये इनके बीच में फोर्स निकाल दिया, दोनों इक्वल है, नहीं तो इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? आ गया समझ में? लिख लो क्विक। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब स्क्वायर वाला आ सकता है, नहीं तो आपका रेक्टेंगल वाला आ सकता है, कुछ भी, उसमें क्या है, जो भी देना दीजिए, हम क्या डरते हैं। लिख लो बेटा क्विक। एक मिनट बेटा, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये जो क्वेश्चन करेंगे बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब टॉपिक नहीं, इस तरह से क्वेश्चन आता है पहले। अच्छा, एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, क्या है, कहाँ गया,
हाँ मिल गया। टू पार्टिकल्स ए एंड बी, टू पार्टिकल्स ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी हैविंग चार्जेस, हैविंग चार्जेस, ठीक है, कितना बेटा 8 इंटू 10 टू द पावर -6, 8 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम एंड -2 इंटू 10 टू द पावर, -2 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है, -6 कूलम रेस्पेक्टिवली, -6 कूलम रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली आर हेल्ड फिक्स्ड विथ ए सेपरेशन, आर हेल्ड फिक्स्ड विथ ए सेपरेशन, ठीक है, फिक्स्ड विथ ए सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर, सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। Where should a third charge placed, where should a third charge, where should a third charge be placed, be placed, ठीक है, so that it does not experience a net electrical force, so that it does not experience if net force, मतलब इक्विलिब्रियम, ठीक है, आ गया कि नहीं, फिगर करो, डायरेक्ट फोर्स निकालो, इक्वल करो, वही सेम चीज। क्वेश्चन क्या दिया था बेटा, टू पार्टिकल्स ए एंड बी, मान लो बेटा ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये 8 इंटू 10 टू द पावर -6, ये -2 इंटू 10 टू द पावर -6 एंड डिस्टेंस दिया है बेटा 20 सेंटीमीटर, ओके। Where should a third charge be placed, थर्ड चार्ज आप कहां पर प्लेस करोगे तब क्या होगा, सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब दोनों के फोर्स क्या होगा आपका इक्वल। अभी देखो एक चीज बेटा, आप जब सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे, सेंटर ऑफ मास हमेशा किस तरफ शिफ्ट होता है बेटा, जिस तरफ मास ज्यादा होता है। नहीं आया समझ में, यहां पर देखो कहाँ गया, हाँ अभी बैलेंस ये आ रहा है, देखो अभी डिस्टेंस इस साइड इतना है एंड डिस्टेंस जो मेरा राइट साइड है उसमें ज़्यादा है, ठीक है। अभी ओपन कर लिया, क्या आप ओपन कर दिया, अभी देखो नहीं आया समझ में, तो इस तरफ लेंथ बढ़ गया आपका, इस तरफ क्या हो गया, छोटा हो गया, मतलब यहाँ पर मास ज़्यादा है तो इसीलिए वो छोटा हो गया। अभी देखो यहाँ पर मास आपका अभी बढ़ गया तो फिर क्या होगा, शिफ्ट हो गया, तो जितना ज़्यादा आपका क्या होगा, मास जिस तरफ होगा उस तरफ आपका ये शिफ्ट होता जाएगा। अभी बताओ बेटा, यहाँ पर जब इक्विलिब्रियम लाना है आपको, अच्छा इनके बीच में क्या होगा, बताओ क्या होगा, अबे अट्रैक्शन होगा, तो इनके बीच में आप तो नहीं मतलब डाल सकते, कोई भी चार्ज को डाल सकते हो, मान लो यहाँ पर प्लस क्यू डाला आपने, तो इसमें इनके बीच में क्या होगा आपका, रिपल्सन होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, नहीं होगा। तो आपको क्या करना है बेटा, हमेशा जो थर्ड चार्ज होता है, जो भी है थर्ड चार्ज, वो नियरेस्ट टू द स्मॉलर वैल्यू ऑफ चार्ज प्लेस किया जाता है। आ गया समझ में, इक्विलिब्रियम कैसे लाएंगे आप, जहां पर स्मॉलर वैल्यू ऑफ चार्ज होगा उसी साइड में आपको प्लेस करना है। मान लो यहां पर मैंने सी पॉइंट ले लिया, तो सी पॉइंट में क्यू चार्ज ले लिया अभी, जैसे कि आपका नेट फोर्स क्या बनेगा आपका 0। आ गया समझ में, कहां पर प्लेस किया मैंने, जिस साइड कम चार्ज है उसी टाइप, मतलब ये मान लो एक्स डिस्टेंस में, ठीक है। अरे आ गया कि नहीं, देख लो, अरे आ गया, ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन हो गया तो ये चार्ज को बीच में नहीं रख सकते, तो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि एक के एक बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन बन जाएगा आपका, नहीं तो रिपल्सन बनेगा। लेकिन यहां पर मैंने इसीलिए बाहर चार्ज प्लेस किया, एंड किस साइड, जिस साइड आपका कम चार्ज होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज स्मॉल, तो यहाँ पर स्मॉल है चार्ज मतलब मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर प्लेस कर लिया मैंने। अभी तो निकाल सकते हो आप, बताओ किसी एक के बीच में आप निकाल दो, अरे किसी एक भी बीच में निकाल दो, बताओ। चलो यहां से आपका फोर्स ए क्यू, तो k इंटू Q1 Q2, तो ये 8 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू कितना हो गया बेटा Q होल डिवाइडेड बाई, अरे दिस वन इंटू दिस वन डिवाइड बाई 20 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली एफ बी सी निकालो,
k इंटू -2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। आ गया? अरे आ गया कि नहीं? ठीक, आ गया। मैग्नीट्यूड ले रहे हो ना तो नेगेटिव इज नॉट नेसेसरी। अच्छा ओके सर, इक्विलिब्रियम है मतलब आपका फोर्स क्या होगा? सेम, तो दोनों का इक्वल बना दो। तो एफ ए क्यू इक्वल टू एफ बी सी सर, तो इक्वल बनेगा तब 8 इंटू 10 टू द पावर -6 क्यू डिवाइडेड बाई बेटा 20 प्लस ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। क्यू क्यू कैंसिल, 10 टू -6 कैंसिल, 2 इंटू ये 4 बन गया। तो ये बन गया बेटा 4 डिवाइडेड बाई 20 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख सकते हो आप 2 डिवाइडेड बाई 20 प्लस ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। बेटा स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल और कट गया, तो 2 डिवाइडेड बाई 20 प्लस ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, क्रॉस कर लो तो 2x इक्वल टू कितना बनेगा बेटा 20 प्लस ऑफ एक्स। सो दैट इम्प्लाइज ये x इक्वल टू कितना बनेगा फिर 20 x इक्वल टू कितना बना 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अरे आ गया कि नहीं? आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना बना 20 सेंटीमीटर अगेन। तो अगर चार्ज को आप 20 सेंटीमीटर बाहर प्लेस करोगे तब ये इक्विलिब्रियम में आएगा। अरे आ गया या नहीं आया? कर पाओगे? अभी कुछ नहीं है। तो इक्विलिब्रियम कूलम्स लॉ में इस तरह से है, इधर रिजल्टेंट पूछता है आपको, नहीं तो आपको क्या पूछता है आपको इक्विलिब्रियम में कितना चार्ज प्लेस करोगे, कितना डिस्टेंस में प्लेस करोगे। आ गया समझ में पूरा बेटा? अगर डाउट होगा ये मतलब लिख लेना कमेंट में, नहीं तो आप मैसेज जो ईमेल दिया है उसमें आप थोड़ा टाइप। ठीक है, ओके नो इशू। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएंगे हम। ठीक है, टिल देन बेटा बीएपी किस वाले, बाय।